नमस्ते। आज मैं आप सबको राजस्थान के हृदय कहे जाने वाले प्रांत अजमेर के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। अजमेर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण राज्य रहा है और यहाँ पर इसकी स्थापना का श्रेय चौहान वंश के शासकों को जाता है, लेकिन कालांतर में यह प्रदेश उत्तर भारत के राजनीति का मुख्य केंद्र बना और जब विदेशी आक्रांता यहाँ आए तो सर्वप्रथम उन्होंने यहीं के शासक को पराजित कर यहाँ पर राजनीतिक दृष्टिकोण से अपनी जगह बनाई। चौहान जो यहाँ के शासक थे, उस वंश का स्थापना 551 ईस्वी में वसुदेव द्वारा की गई। इन्होंने इस सापतलक्ष के पास एक साम्राज्य बनाया जो वर्तमान फुलेरा के आसपास है। इन्होंने सांबर झील के अंदर चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण भी कराया। वासुदेव ने अपने साम्राज्य की राजधानी अहिछत्रपुर बनाई जो वर्तमान में नागौर है। चौहान वंश की यह जानकारी बिजोलिया शिलालेख से मिलती है जो वर्तमान भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इस बिजोलिया शिलालेख में स्पष्ट लिखा है कि सांबर झील के निर्माता वासुदेव थे। तो यहाँ से चौहानों के शासन का प्रारंभ होता है और फिर इन्हीं चौहानों के वंशजों ने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। इसी कड़ी में 1113 ईस्वी में अजय राज ने अजमेर का निर्माण कराया और यह अजमेर का प्रारंभिक नाम अजयमेरु दुर्ग का है। अजयमेरु दुर्ग वर्तमान तारागढ़ को कहा जाता है और यह तारागढ़ का जो नाम है वो मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने रखा। पृथ्वीराज सिसोदिया एक तेज धावक था और उसे उड़न राजकुमार भी कहा जाता था। इसकी घरवाली का नाम तारा देवी था, यानी कि इनकी पत्नी का नाम तारा देवी था और उस तारा के नाम पर तारागढ़ बनाया गया। इसी दौरान अजमेर क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ प्रांत है, तो यहाँ पर जो अंदर घुसने का जो रास्ता है वो एक शक्कड़ी घाटी से जाता था, जिसे बाद में घुंघरू घाटी कहा गया। यह घुंघरू घाटी आज की तारीख में घुघरा घाटी कहलाती है। यहाँ से अजमेर के लिए प्रवेश किया जाता था। बाकी चारों तरफ से सघन पहाड़ी और जंगल होते थे, तो अंदर आने के लिए एक निश्चित सकड़ा मार्ग था और ये मार्ग इस घाटी से ही जाता था। चौहान वंश के जो दूसरे अन्य महत्वपूर्ण शासक हुए हैं वे अर्णोराज, इन्हें आनाजी भी कहा जाता है। इनका शासनकाल में इन्होंने 1133 में आना सागर झील का निर्माण कराया। यह वही झील है जिसके किनारे जहांगीर और शाहजहां ने अलग अलग अपने शासनकाल में अलग अलग महत्वपूर्ण निर्माण कराए। जहांगीर ने दौलत बाग बनाया जो वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है, और शाहजहां ने 12 दरी बनवाई। 12 दरी का मतलब 12 छतरियों का स्थान जहाँ पर व्यक्ति सुकून से बैठकर आराम कर सके। तो ये दोनों महत्वपूर्ण कार्य अन्नाजी द्वारा किए गए। इन्हीं अन्नाजी ने पुष्कर में आदि वरा मंदिर का निर्माण कराया। इनकी हत्या इन्हीं के पुत्र जगदेव द्वारा की गई, जिसे पितृहंता भी कहा जाता है।
अन्नाजी के पश्चात जो महत्वपूर्ण शासक हैं वे है विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बीसल देव भी कहा जाता है। बीसल देव का जो कार्यकाल 1153 से प्रारंभ हुआ, मूलतः ये कवि थे और इन्हें कवि बांधव की उपाधि थी। इन्होंने हरिकेली नामक नाटक की रचना की, इसी से इनकी विद्वत्ता का पता चलता है। इन्होंने अपने शासनकाल में राजस्थान के अनेक विद्वानों को प्रश्रय दिया अर्थात प्रोटेक्शन दिया, जिनमें से मुख्य हैं सोमदेव और नरपति नालह। सोमदेव की ग्रंथ ललित विग्रहराज आज भी चौहानों के इतिहास को जानने में एक महत्वपूर्ण स्रोत का कार्य करती है। नरपति नालह द्वारा रचित बीसलदेव रासो से भी चौहानों के कार्यकाल की जानकारी मिलती है। और इसके अलावा विग्रहराज चतुर्थ ने विसलपुर सागर का निर्माण किया। यह वही विसलपुर है जो वर्तमान में टोडा राय सिंह टोंक जिले में स्थित है और जहां से लगभग 8-10 जिले वर्तमान राजस्थान के पानी पी रहे हैं। और यह पानी पीने के पानी के बहुत बढ़िया झील है। विग्रहराज ने ही अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था और ये वही संस्कृत पाठशाला है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने भारत में अपने शासन को संभालने के साथ ही तुड़वा कर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया था। यह वह 2.5 दिन का झोंपड़ा पाठशाला के स्थान पर एक मस्जिद बन गया और यह राजस्थान की प्रथम मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स मेला भी बढ़ता है। उर्स मेला पंजाब के संत शाह की याद में मनाया जाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने अपने शासनकाल में दिल्ली के तोमर शासकों को पराजित कर अपनी सत्ता का प्रचार और प्रसार किया और उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को अजमेर से दिल्ली तक फैला लिया, यानी कि उत्तर भारत का केंद्रीय स्थल पर विग्रहराज चतुर्थ ने आधिपत्य स्थापित कर लिया और यहीं पर सर्वप्रथम सल्तनत शासकों की भिड़ंत इन्हीं से हुई, विग्रहराज के उत्तराधिकारी से। इनके काल का जो समय है वो राजस्थान के इतिहास में विशेषतः चौहानों के इतिहास में एक स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इसे क्लासिक युग भी कहा जाता है। विग्रहराज की मृत्यु होने पर उसके पुत्र पृथ्वीराज तृतीय ने शासन की बागडोर संभाली और यही पृथ्वीराज तृतीय को मोहम्मद गौरी ने पराजित कर भारत में सल्तनत शासकों का प्रवेश हुआ था। तो ये चौहानों का संक्षिप्त सारगर्भित इतिहास मैंने आपके समक्ष रखा है। आगे का जो इतिहास है वो पृथ्वीराज तृतीय का है कि उसने अपने शासनकाल में कौन कौन से कृत्य किए। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की प्रसिद्ध तराइन के दोनों युद्ध का उल्लेख मैं अपने कल के व्याख्यान में करूँगा। धन्यवाद।